हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू iFlared। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है लीव सैलरी और इस वीडियो में हम जानेंगे कि लीव सैलरी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये लीव सैलरी या फिर लीव इनकैशमेंट होता क्या है। दोस्तों, लीव सैलरी एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी है जो एम्प्लॉय को मिलता है उनका इनकैशेबल लीव को एक्सचेंज करने के बदले। और दोस्तों, ये जो लीव सैलरी है ये कब मिलता है इनके ऊपर डिपेंड करता है इसका टैक्सेबिलिटी। हो सकता है ये कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सर्विस पे मिलता हो या फिर हो सकता है कि ये रिटायरमेंट के वक्त मिल रहा है। अगर ये सर्विस के बीच में मिल रहा है तो ये फुली टैक्सेबल रहेगा, कोई भी छूट इस पे नहीं रहेगा। मगर रिटायरमेंट के वक्त मिलने पर ये रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में गिना जाएगा और यहाँ पे टैक्स बेनिफिट या फिर टैक्स एग्जेम्पशन का सवाल आएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इनसे मिलिए, ये है रॉबिन और ये है उनका दोस्त सैम। रॉबिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और सैम एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब सवाल ये उठता है, क्या दोनों को ही टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, दोनों को ही मिलेगा। रॉबिन जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको कंप्लीट टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा इनका लीव सैलरी पे। और सैम के केस में, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, भले ही इसको कंप्लीट एग्जेम्पशन ना मिले मगर उनका भी कुछ एग्जेम्पशन मिलता है जो कंपटीशन करने पर पता चलेगा। अब सपोज दोस्तों, सैम की केस में जो लीव सैलरी है वो है 4 लाख रुपीज और जो लास्ट सैलरी है उनका 32,000 रुपीज और उसका टोटल एक्यूमुलेटेड लीव है 210 डेज। एंड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम ये एज्यूम करते हैं कि सैम का पिछले 12 महीनों से सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। अब दोस्तों, एज ए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैम को कितना लीव सैलरी पे एग्जेम्पशन मिलता है ये जानने के लिए पहले हमें 4 अमाउंट्स को एक दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा। उनमें से पहला पॉइंट है एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, मतलब सैम को अपने एम्प्लॉयर से कितना लीव सैलरी मिला है। दूसरा पॉइंट है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, मतलब सैम का पिछले 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी कितना है। और तीसरा पॉइंट है कैश इक्विवेलेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव, मतलब जितना भी सैम का एक्यूमुलेटेड लीव है, इन केस में 210 लीव है उनका, तो इन 210 लीव का कैश वैल्यू कितना है। और चौथा पॉइंट है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा स्पेसिफाई किया हुआ एक थ्रेशोल्ड लिमिट है जिससे ज्यादा टैक्स बेनिफिट एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लीव सैलरी में नहीं मिल सकता है। अब दोस्तों, इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा वही एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल अमाउंट माना जाएगा। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, तो हम लिख देते हैं 4 लाख रुपीज। अब दोस्तों, दूसरा ऑप्शन है 10 मंथ्स एवरेज सैलरी और सैम का मंथली एवरेज सैलरी है 32,000 रुपीज। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3,20,000 रुपीज। अब तीसरा ऑप्शन है कैश इक्विवेलेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव और इसके लिए हमें पहले 32,000 जो कि लास्ट सैलरी है, इसको 26 डे से डिवाइड करना पड़ता है ताकि पर डे सैलरी उनका पता चले और इसको टोटल एक्यूमुलेटेड लीव जो सैम का है 210 इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आंसर आता है 2,58,462 रुपीज। अब दोस्तों, चौथा ऑप्शन है मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि है 3 लाख रुपीज स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट। अब इन चारों में से जो सबसे छोटा होगा उन्हीं को हम टोटल लीव सैलरी से माइनस करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, इन केस में थर्ड जो ऑप्शन है कैश इक्विवेलेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लीव वो सबसे छोटा है। तो टोटल जो लीव सैलरी है, जो एक्चुअल लीव सैलरी सैम को मिला है 4 लाख रुपीज, तो उससे हम 2,58,462 रुपीज माइनस करेंगे और बाकी का जो अमाउंट रह जाएगा वही सैम का टैक्सेबल लीव सैलरी होगा। उन्हीं अमाउंट के ऊपर सैम को टैक्स देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, 4 लाख रुपीज सैम को अपने एम्प्लॉयर से लीव सैलरी मिला था जिससे कि
2,58,462 रुपीज एग्जाम्शन मिला उसको, और बाकी का जो अमाउंट रह गया 1,41,538 रुपीज, वही उसका टैक्सेबल लीव सैलरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया। हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ। Subscribe now to watch more video like this and turn on the notification bell to get all our future updates on your device as soon it will publish. And if you like the content, just hit the like button and feel free to leave your comment whether you have any queries.